गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। चैप्टर का नाम होगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, पहले उसको देखते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे नंबर सीरीज में। इसमें हम लोग सीरीज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सीरीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला चैप्टर एनालॉगी। एनालॉगी। एनालॉगी के बाद हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। इसी चैप्टर का नाम किसी किसी बुक में ऑड वन आउट भी है, मतलब सेम नाम है। ऑड वन आउट भी नाम है या क्लासिफिकेशन भी है, दोनों नाम सेम है। एनालॉजी को किसी किसी बुक में सिमिलरिटी भी दिया हुआ है, सिमिलरिटी। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे लेटर सीरीज। लेटर सीरीज। लेटर सीरीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज। तो इस चैप्टर में हम लोग इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। नंबर सीरीज में इतने सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सीरीज से अभी किसी भी एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन आ रहा है। हर एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन आएगा। मिसिंग नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। एनालॉगी से 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे। ऑड एंड आउट क्लासिफिकेशन से इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा। लेटर सीरीज इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा। रिपीटेड सीरीज इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा। मतलब इतने सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ नंबर सीरीज से ही आता है। अगर हम मोटा मोटी कह दें तो कम से कम 10 और मैक्सिमम 20, 10 से 20 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से आता है, नंबर सीरीज टॉपिक से ही आएगा। ये जितने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज में, इससे आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 क्वेश्चन इतने प्रश्न इसी चैप्टर से आता है। इसको रीजनिंग का हार्ट भी कहा जाता है, रीजनिंग का दिल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। ठीक है। और सब के सब आसान भी है, बहुत आसान है। चलिए इसको पहले हम लोग नोट कर लेंगे कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। हो गया? चलिए तो हो गया तो ठीक है। तो आते हैं हम लोग, पहले कुछ बेसिक नॉलेज जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा नॉलेज है जिससे हम इन सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। वो बेसिक नॉलेज क्या है जिससे हम लोग एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर में आएंगे। चलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आएगा आपका वो आएगा प्राइम नंबर से। हर एग्जाम में मिनिमम 1 क्वेश्चन तो फिक्स है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन प्राइम नंबर से आपको आएगा ही आएगा। प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो। तो पहला प्राइम नंबर होगा 2, 2 के बाद 3, 5, 7,
7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा। 13, 15 नहीं होगा, 17 होगा। 19, 21 नहीं होगा, 23 होगा। 25, 27 नहीं होगा, 29 होगा। 31, 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37 होगा। 39 नहीं होगा, 41 होगा। 43, 45 नहीं होगा, 47 होगा। 47 के बाद और नहीं होगा। मतलब मिनिमम 50 तक हमें प्राइम नंबर जानना है, कम से कम 50 तक। 47 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होगा वह होगा आपका 53। प्राइम नंबर ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वह जब भी डिवाइड होगा सेल्फ होगा, अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो ये सब ऐसी संख्या है जिसको हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये तो है गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2 के बाद अगर 3 आता है तो क्लियर हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर ही है और कुछ नहीं होगा। 2 के बाद 3 सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में ही आती है। ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वह आपका 7 और 11 के बीच का क्वेश्चन आता है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 होगा, जो कि नहीं जानकारी होने के कारण हम लोग 9 को भी लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएगा 7 और 11 के बीच से। ठीक है। तो ये होता है हम लोग का प्राइम नंबर। चलिए, प्राइम नंबर हम मिनिमम 50 तक तो याद रखना ही है। ये आपको रीजनिंग में भी काम करेगा और ये आपको मैथ में भी काम करेगा, दोनों के लिए होगा। रीजनिंग प्लस मैथ दोनों के लिए होगा। प्राइम नंबर के बाद आते हैं हम लोग, अगला होगा ऑड नंबर, विषम संख्या। ऑड नंबर, विषम संख्या, ये तो मैथ में भी पढ़ना है, रीजनिंग में भी पढ़ना है, दोनों में पढ़ना है। तो ऑड नंबर होगा 1 और ये 2 के गैप में होगा। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और इसी तरह से ये कंटिन्यू जाते रहेगा। ये हमेशा 2 के गैप में होंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ऑड नंबर के बाद अगला नंबर हम लोग का आता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। इवन नंबर स्टार्ट होगा 2 से। इवन नंबर स्टार्ट होगा 2 से। 2 के बाद अगला इवन नंबर आएगा 4। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम अगला इवन नंबर होगा 4। तो यहाँ से एक मैसेज मिलेगा, क्या मिलेगा कि 2 के बाद अगर 4 आया तो इवन नंबर है, लेकिन 2 के बाद अगर 3 आया तो वो प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर, 2 के बाद 4 इवन नंबर। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये 2 के गैप में होगा ऐसे। इसी तरह से ये कंटिन्यू जाते रहेगा। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। चलिए, हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट। अगला पॉइंट है हम लोग का स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर और क्यूब। चलिए, मिनिमम हमें 20 तक का स्क्वायर याद रखना है। मिनिमम 20 स्क्वायर, तो आप कम से कम 30 तक याद रखिए और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मिनिमम 20 तक तो रखना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कल हम लोग मैथ में भी शायद स्क्वायर ही पढ़ रहे थे ना क्या? चलिए छोड़िए, मैथ का छोड़िए, रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं। ये तो दोनों के लिए है, मैथ के लिए भी होगा, रीजनिंग के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। स्क्वायर हमें दोनों में ज़रूरत है, मैथ में भी और रीजनिंग में भी, दोनों के लिए है।
जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पे कमांड रखिएगा आपका क्वेश्चन उतना ही फास्ट बनेगा, उतना ही जल्दी बनेगा। चलिए, कम से कम 20 तक का स्क्वायर हमें याद रखना होगा। इससे हम लोग का कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। जितना भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है वो आपको समझ में भी आएगा, मैथ भी स्ट्रांग हो जाएगा, दोनों के लिए है। चलिए, स्क्वायर के बाद अब हमें याद रखना होगा कम से कम क्यूब 10 तक। ट्यूब तो हम कल भी पढ़ाए थे, उसमें भी लिखा दिए थे, फिर से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 10 तक का क्यूब हमें याद रखना होगा, मिनिमम 10 क्यूब याद रखना होगा, कम से कम 10। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10 1000। चलिए, कम से कम 10 तक का क्यूब याद रखना है, मिनिमम। इसको हम लोग घर पे एक बार दो बार बढ़िया से पढ़कर इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। हर जगह पे आपको दिक्कत होगा, जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा हर जगह प्रॉब्लम करेगा अगर ये इसको याद नहीं होगा तो। चलिए, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर और क्यूब, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर में। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में भी आएगा। अगर ये चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊँ और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊँगा, सब बाउंस कर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन आंसर में, बनाते हैं क्वेश्चन आंसर को। मिटा दे, चलिए। पहला क्वेश्चन है ऐसे, क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट कीजिए। सीरीज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है ये 23, 29, 31, यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। 41, 43,
और ये 47। ठीक है, एक दो में हम ऑप्शन दे रहे हैं, बाद में हम लोग को ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग ऐसे ही बना देंगे। ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है CHSL 2025 में, यानी इसी साल का क्वेश्चन है। CHSL 2025 में ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है। क्या चल रही है? प्राइम नंबर चल रहा है, प्राइम नंबर। ठीक है, लॉजिक क्या है? प्राइम नंबर का है। प्राइम नंबर में हम लोग चेक करेंगे 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 37 है। 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 37, तो अगला प्राइम नंबर आएगा 37। 37 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगी? 37 होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या चल रही है? प्राइम नंबर चल रहा है, प्राइम नंबर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या आएगा बताना है, क्वेश्चन मार्क है। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है? हमें निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर मतलब माइनस, माइनस मतलब घटाना, ऐसे माइनस। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे कुछ ना कुछ आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है? 2। इनका डिफरेंस कितना है? 3। खत्म हो गया फिल्म। 2 के बाद 3 कब आएगा? 2 के बाद 3 सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में ही आता है। 2 के बाद अगर 3 आ गया तो क्लियर हो गया, प्राइम नंबर चल रही है, प्राइम नंबर। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना होगा? 11 हो जाएगा। तो अगला प्राइम नंबर 11, उसके बाद होगा 13। तो ये सब क्या हो रही है? ऐड हो रही है, ये सब ऐड हो रही है, तो हम भी ऐड कर देंगे। 11 को ऐड कर देना है 27 में। 27 प्लस 11 38, 38 आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 38। 38 इज द राइट आंसर। क्या चल रही है? प्राइम नंबर चल रही है, प्राइम नंबर। 2 के बाद 3 आ गया, काम खत्म हो गया, प्राइम नंबर, बात खत्म। उसमें अब अपना माथा नहीं लगाना है। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये सब के सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन ही है। कैसे निकालना है? पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब माइनस करना है, माइनस मतलब घटाना है। जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा उसी से क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे डिफरेंस निकालेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2। 8 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 है। तो खत्म हो गया। 2 के बाद 3 क्या आएगा? प्राइम नंबर में आता है। 2 के बाद अगर 3 आ गया तो क्लियर हो गया, प्राइम नंबर ही है और कहीं नहीं होता है, ये बात ऐसे ही है। 2 के बाद अगर 3 आया तो प्राइम नंबर, 2 के बाद 4 आया तो इवन नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11। तो 20 में 11 को ऐड कर देना है। 20 में 11 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 20 प्लस 11 31 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 31। वाट की जगह पे आएगा 31। 31 इज द राइट आंसर।
2 के बाद 3 आया तो क्लियर हो गया, प्राइम नंबर है। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा। डिफरेंस लेना है मतलब माइनस करना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। जितना पढ़ा देंगे इसको मतलब पी जाना है एकदम। जैसे हम लोग पेप्सी को पी जाते हैं, इसको पी जाइए, और आपका जो भी आपका टारगेट है, जो भी नौकरी है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसकी फुल गारंटी है। हम जिसको पढ़ाएंगे उसका नौकरी फाइनल है एकदम। कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नौकरी उसी को नहीं होगा जो नहीं पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ेगा भैया उसको भगवान भी नहीं पढ़ा सकता है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। नौकरी लेना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। हम लोग टीचर हैं, आप लोग को पढ़ाएंगे। दूसरा आदमी तो आपको बोलेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, वो तो बोलेगा मत पढ़ो। सही बता रहे हैं। आपके आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस में जितने भी आदमी होंगे ना, वो तो चाहता है कि आप नहीं पढ़िए, क्योंकि उसके घर से आप आगे निकल जाइएगा ना तो टेंशन हो जाएगा उसको। उसका बेटा छपड़ी है, आप नौकरी ले लीजिएगा, 50-60 हज़ार रुपया कमाइएगा, तो उसको टेंशन हो जाएगा ना, मेरा बेटा निकम्मा है, ये साला पैसा कमा रहा है, टेंशन हो जाएगा उसको। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे निकलिए। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, चूज द ऑड। हमें ऑड बताना है। ऑड, ऑड का मतलब है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसा होगा, 3 माने एक टाइप का होगा, और एक जो होगा वो अलग होगा। जो अलग है वही ऑड है, वही आंसर है। तो कैसे होगा, कुछ लॉजिक लग रहा है? देखिए ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको बाद में बता रहे हैं। ये दोनों प्राइम नंबर है और ये दोनों भी प्राइम नंबर है, तो तीनों में प्राइम नंबर ही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग हो गया। 25 क्या होती है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, सब में क्या चल रही है, प्राइम नंबर चल रही है, इसमें ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेनोग्राफर 2024 में। स्टेनोग्राफर 2024 में ये क्वेश्चन आया है। पूरा अप टू डेट पढ़ाते हैं। जितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना वही चीज़ पढ़ाते हैं, आलू भालू नहीं पढ़ाते हैं। इसीलिए हम जो पढ़ाएंगे तो रिजल्ट होगा, इसकी गारंटी है एकदम। जो एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड ही पढ़ाते हैं। हम पढ़ा दें और वो एग्जाम में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े सब के सब प्राइम नंबर से रिलेटेड था, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आधारित। अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा एडिशन, एडिशन मतलब प्लस, एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पर आधारित होगा, प्लस और माइनस पर आधारित होगा। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आधारित होगा। चलिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, क्या लैंग्वेज में आएगा, विच नंबर। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें ये ही नहीं पता चलता है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को समझना होगा कि इसमें आखिर हमें क्या करना है, क्या पूछा गया है, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है।
विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा हमें ये बताना है। बनाने का रूल वही है, डिफरेंस निकाल के बनाना है। क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस कितना है 1, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 3, तो खत्म हो गया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6 होगा। तो 17 में 6 को क्या करना है, ऐड कर देना है। 17 + 6 कितने होंगे 23, तो आंसर आ गया 23। इसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है, सब में एडिशन पर आधारित है, सब में हमें प्लस करना है, तो सब में प्लस कर देंगे। अब जो आगे क्वेश्चन आएगा उसका ये जो हेडिंग होगा यही हेडिंग होगा, ठीक है। इसी हेडिंग पे बाकी सारे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है CSL 2024 में। चलिए आते हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। अभी हम लोग का टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस और माइनस पर आधारित। तो इसी में हम लोग अपने को देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है। सर समझ में नहीं आ रहा है, प्लस माइनस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं देखिए एकदम आसान है। अगर कोई भी नंबर इंक्रीज हो, क्या हो, इंक्रीज हो, जैसे 2 से 6 हो गया, इंक्रीज हो रहा है ना, तो जब नंबर इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे और जब नंबर डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। लिखिए देते हैं, लिखिए। चलिए प्लस माइनस का झमेला खत्म कर दिया हमने। जब नंबर इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, नंबर इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, प्लस का कॉन्सेप्ट है। अगर नंबर हमारा डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो माइनस हो रहा है। तो अब ये जो प्लस करना है कि माइनस करना है खत्म हो गया। नंबर इंक्रीज प्लस करना है, नंबर डिक्रीज माइनस करना है, ठीक है। ये हम लोग का रूल हो गया। नंबर इंक्रीज तो प्लस करेंगे, नंबर डिक्रीज तो माइनस करेंगे। तो अब ये प्लस माइनस का जो कंफ्यूजन है ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रही है ना, तो प्लस करना है। चलिए कितना प्लस हुआ 4, अब 6, 6 के बाद 8, तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो ये क्या चल रही है, इवन नंबर चल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन नंबर चल रहा है। 4, 6, 8, 8 के बाद अगला इवन नंबर 10 होगा। तो 20 में हम लोग क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। चलिए 20 में 10 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 20 + 10 30 होगा। 30 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30। इवन नंबर चल रही है, इवन नंबर 2 2 के गैप में आती है, 2, 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सबको बनाना है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रही है। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग का MTS एग्जाम में आया हुआ है। MTS 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सब में 4 ऐड हो रहा है ना, सब में 4 ऐड हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, एक पॉइंट बता रहे हैं, बहुत ही डेंजर पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब भी फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है 4 आया, ठीक है, सेकंड और थर्ड का भी डिफरेंस 4 आया, ठीक है, दोनों का डिफरेंस सेम है। जब भी दो डिफरेंस सेम हो, क्या हो, दो डिफरेंस सेम हो, जैसे फर्स्ट और सेकंड दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। जब भी दो डिफरेंस सेम होगा तो सब के सब सेम होगा, मतलब सब में 4 ही ऐड होगा, बार बार 4 ऐड नहीं करना है। फिर से समझिए, किसी भी टॉपिक में
अगर फर्स्ट का डिफरेंस और सेकेंड डिफरेंस दोनों डिफरेंस अगर सेम है तो मतलब ऑल आर सेम, क्या होगी, ऑल आर सेम, सब में सेम ही होगा, 4 ही ऐड होगा। तो अब हम चेक करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 20 में 4 ऐड कर देंगे 24 होगा, 24 इज द राइट आंसर, ऐसे। ठीक है, ये हम लोग का बनाने का फास्ट तरीका होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अच्छा, ये तो रूल बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है सारा टाइप पढ़ा देंगे, घर पे जाइए 2 बार पढ़ लीजिए, जो नौकरी है उठा लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरे पढ़ाने से बाहर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। CSL में तो जितना पढ़ाए थे उससे भी कम ही आया है, इतना आसान पेपर आया है कि क्या बताएं एकदम। उसका रिजल्ट भी आ गया है ना, कल ही रिजल्ट आया था CSL का। अब ये नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर देना है। चले चेक कर लेंगे कितना माइनस हो रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा। 4 में से 9 माइनस करेंगे कैरी होगा 5 आएगा, ये 3 और 0 3 -35 हो गया। फिर आगे देखेंगे 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, ये भी 35 आ गया, दोनों के दोनों सेम हो गया। तो अभी बताए हैं कि जो दो डिफरेंस अगर सेम है तो ऑल आर सेम, मतलब आगे सब सेम होगा। यहाँ पे भी वही होगा -35, और आगे भी क्या करना है, -35 ही करना है। तो 439 में 35 माइनस कर देंगे, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, और ये 4, 404, 404 इज द राइट आंसर। ठीक है, वाट की जगह पे आएगा 404। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2025 में, CGL 2025 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। जब भी दो डिफरेंस सेम होगी मतलब सब डिफरेंस सेम होगी। चलिए माइनस कर देंगे, कितना माइनस हो रही है, 7 में से 2 5 आ गया, 5 माइनस हो रही है। ये कितना है, 12 माइनस 8 4, 5 के बाद 4 तो अगला 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, और 2 के बाद 1 होगा, यानी आगे हमें 1 माइनस करना है। 33 माइनस 1 32, 32 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 32 इज द राइट आंसर। 33 माइनस 1 32, और ये हम लोग का आंसर है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वह होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड पर आधारित।
मल्टीप्लाई मतलब गुना और भाग। अब हमें मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है और डिवाइड पे ध्यान देना है, जो अब हम लोग का अभी इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक होगा इस पे आधारित होगी। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं ताकि एकदम आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड पर अब हमारा आधारित होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है। इसी पे देखेंगे, जब नंबर इंक्रीज होगा तो प्लस होगा और नंबर डिक्रीज होगा तो माइनस होगा। यही रूल है, इसका भी रूल यही है। नंबर अगर इंक्रीज है तो प्लस करेंगे, ये एडिशन में भी काम करेगा और ये हम लोग का मल्टीप्लाई में भी काम करेगा। दोनों का रूल यही है। नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो एडिशन में भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई में भी वही करेंगे। एडिशन में भी इंक्रीज होगा, मल्टीप्लाई में भी इंक्रीज होगा। और नंबर डिक्रीज हो रही है तो ये आपका सब्ट्रैक्शन में होगा, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, सब्ट्रैक्शन। माइनस में भी यही करेंगे और यही रूल हम लोग डिवाइड में भी यूज करेंगे। दोनों में माइनस ही होगा, डिवाइड में भी डिक्रीज, सब्ट्रैक्शन में भी डिक्रीज। एड मतलब एड में भी हम लोग को प्लस करना है और मल्टीप्लाई में भी प्लस करना है। प्लस हो रहा है मतलब एडिशन हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों होगा। ये दोनों एक साथ होगा मतलब दोनों में प्लस होता है और इन दोनों में माइनस होता है। इसलिए दोनों पॉइंट को एक ही जगह लिख दिए हैं ताकि हम लोग को दोनों पॉइंट आसानी से याद हो जाए। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। नंबर इंक्रीज हो रही है मतलब मल्टीप्लाई, नंबर डिक्रीज हो रही है मतलब डिवाइड, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन तो दिए नहीं चलिए क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन है ये 1 1 2 6 24 और यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है मतलब प्लस होगी, जब भी दो नंबर सेम होगा, दोनों नंबर सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। 1 और 1 दोनों क्या है, सेम है। जब भी दो नंबर सेम होगा वहाँ पे 1 होगा, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। अब कैसे क्लियर होगा, नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई और नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड। यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रही है मतलब हाँ मल्टीप्लाई, और दोनों सेम है मतलब 1, तो मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, तो आगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5। 24 को 5 से गुना कर देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 24 को 5 से गुना करेंगे, गुना कैसे होगा इसको समझिए, कैसे गुना होगा। 5 के टेबल में 4, 5 इंटू 4 20, 20 का 0, कैरी कितना 2, कैरी आ गया 2। 5 इंटू 2 10, 10 और 2 12, तो ये हो जाएगा 12। 120 इज द राइट आंसर, ठीक है। हम लोग ऐसे आसानी से गुना कर सकते हैं, बार बार लिख के गुना नहीं करना है। बच्चा नहीं है हम लोग, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 1 2 क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, ए से एप्पल बी से बॉल, ऐसे नहीं। अब हम लोग एडवांस लेवल पे जा रहे हैं ना, नौकरी लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये वाला जो पद्धति है ना, ये 25 इंटू 4, ये तो 1 क्लास का बच्चा पढ़ाएगा। अब जब वो भी ऐसे ही बनाएगा हम भी ऐसे बनाएंगे तो दोनों में डिफरेंट क्या हो जाएगा, तो हम तो 1 ही क्लास में एडमिशन लेना पड़ जाएगा हम लोग को, है कि नहीं चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। 3 3 और ये है ऐसे, उसके बाद ये ऐसे, उसके बाद ये है ऐसे,
और यहाँ पे हमें बताना है क्या होगा। अभी बताएं कि जब दोनों नंबर सेम होगा मतलब वन होगा, खत्म। वन होगा मतलब होगा, वन ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। अगर दोनों नंबर सेम है मतलब वन ही होगा, दूसरा में पॉसिबल नहीं है। नंबर इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है मतलब मल्टीप्लाई, है ना। तो 3 का डबल करेंगे तो 6 होगा, 6 तो है नहीं तो डबल नहीं हो रहा है। और एक गुना है, एक के बाद क्या होगा, डेढ़ हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5। यहाँ आधा आधा ऐड हो रहा है, हाफ हाफ ऐड हो रहा है, 1 1/2 में ऐड करेंगे तो ये 2 में हाफ ऐड करेंगे 2/2, तो फिर आगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। आधा आधा ऐड हो रहा है ना, 1 1/2 2 2/2, तो नेक्स्ट में होगा 3। तो अब इसको क्या करना है, 3 से गुना कर देंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए 3 से गुना करते हैं। अब एक ही बार में गुना करेंगे, वहीं करेंगे, यहीं पे गुना कैसे करेंगे, देखिए 3 × 5 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 × 2 6, 6 और 1 7, 3 × 2 6, तो ये हो गया। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आया है, कौन सा एग्जाम में आया है, CSL 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हो गया, अच्छा रहा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, टाइम हो जा रहा है, पढ़ा नहीं पा रहे हम, कैसे होगा। आधे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं पा रहे, टाइम हो जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट। ये बहुत आसान है, मल्टीप्लाई 3, अरे दोनों सेम हो गया, खत्म हो गया, मल्टीप्लाई 3, आगे भी करना है मल्टीप्लाई 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 × 4 12 कैरी 1, 3 × 5 15, 15 और 1 16, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2 है 5 है, 2 का गुना करेंगे 2 से, 2 × 2 4, लेकिन 5 है तो 5 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। चलिए 5 का गुना करेंगे 2 से, 5 × 2 10, लेकिन हमें तो लाना है 11, तो +1 करना पड़ेगा। और ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब आगे क्या होगी, सब सेम होगा, मल्टीप्लाई 2 +1, आगे सब सेम होगा। तो अब मल्टीप्लाई 2 +1 कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार में गुना भी कर देंगे और ऐड भी कर देंगे, और आने वाले दिनों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों को एक कतार में गोली मार देंगे, मतलब एक बार में चारों को बनाना सिखा देंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों को एक बार में सॉल्व कर देंगे हम लोग। ये धीरे धीरे होगा, ठीक है, होगा लेकिन एकदम होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए 2 × 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी कितना 1 1 आ गया। 2 × 4 8, 8 और 1 9, तो आंसर हो जाएगा 95। एक बार में गुना भी कर देंगे, ऐड भी कर देंगे, आने वाले दिनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड सब एक बार में बनाना सिखा देंगे।
चलिए ठीक है, टाइम हो गया, तो आज हम लोग रहने देते हैं, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।